हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट पर है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अपन ने पूरे इंटरवल, सेगमेंट, वेव और जितने भी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होते हैं कार्डियक साइकिल में उनको अपन ने पढ़ा था। एक अपन ने कंसाइज करके पढ़ा था पिछली क्लास में। आज अपन थोड़ा ईसीजी का बेसिस पढ़ते हैं। तो बेसिस नहीं, थोड़ा एडवांस में जाते हैं कि कैसे ईसीजी पेपर को पढ़ते हैं, कैसे हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, कैसे ड्यूरेशन को मेजर करते हैं। अपन बार बार कहते हैं कि यार इसमें 0.12 सेकंड लग रही है, इसमें 0.10 सेकंड लग रही है, कैसे देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है ना। बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप ईसीजी को पढ़ना सिखाता हूँ कि आज आप देखो कि ईसीजी अपन पढ़ते कैसे। ठीक है, तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या डालोगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है मैंने पहले ही बताया था आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट रेट है, जो अपन को रिपोर्ट मिलती है उसको अपन क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या पर इसको बोल सकते हैं ईसीजी पेपर। ठीक है, ईसीजी पेपर को अपन थोड़ा बहुत पढ़ना देखते हैं कैसे इसको पढ़ा जाता है। बीमारी कैसे पढ़ी जाती है उसको अपन सेकंड ईयर में देखेंगे, जिनको एरिथमिया बोलते हैं ना, उसको सेकंड ईयर में देखेंगे। लेकिन अभी अपन देखते हैं ईसीजी पेपर के बारे में, नॉर्मल नॉर्मल बातें क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईसीजी पेपर होता है उसमें दो एक्सिस होते हैं, दो प्लेन होते हैं। पहला प्लेन होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। और दूसरा प्लेन होता है वर्टिकल प्लेन। कौन सा होता है? वर्टिकल प्लेन। मतलब ऐसा ईसीजी का पेपर ग्राफ अपन ऐसे बनाते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल होता है। अब आपने देखा वर्टिकल में तो क्या दिखता है? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो तो अपन को होता था टाइम या ड्यूरेशन, कि किस इवेंट में कितना टाइम लगा है, कितना ड्यूरेशन है। यदि अपन को ड्यूरेशन देखना होगा तो अपन हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेंगे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखेंगे। यदि वर्टिकल अपन को यदि एम्पलीट्यूड देखना है कि कितना ईसीजी वेव कितना ऊपर जा रही है, तो एम्पलीट्यूड है कितना ऊपर जा रही है ईसीजी वेव, वो एम्पलीट्यूड अपन किस पे देखेंगे? वर्टिकल प्लेन पे। तो एम्पलीट्यूड है वो अपन किस पे देखेंगे? वर्टिकल प्लेन पे। ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन है भाई, अपन इतना काउंट करेंगे ये कितना है, अपन ड्यूरेशन निकाल लेंगे। इतना काउंट करेंगे कितना है, तो अपन क्या निकाल लेंगे? उसका एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। ओके, अब अपन देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ड्यूरेशन निकालना। क्या देख सीखते हैं? ड्यूरेशन कैलकुलेट करना कि कितना टाइम लगा। तो पहले तो अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या देखते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन। यह अपन देखते हैं ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, किस इवेंट में कितना टाइम लग रहा है वो कैसे निकालते हैं। ओके, ठीक है, तो अपन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन को देखते हैं अपन ना। सबसे पहले आप एक बात लिखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यदि अपन बात कर रहे हैं तो आप एक बात लिखो। सबसे पहले मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, जो अपन को किसके बारे में जानकारी देगा? टाइम या ड्यूरेशन के बारे में अपन को जानकारी देने वाला है। कैसे देगा उसको समझो आप, है ना। कैसे जानकारी देगा उसको समझो। आपको मैं बता दूं कि एक जो स्मॉल बॉक्स होगा, एक स्मॉल बॉक्स होगा, उनके बीच में जो लाइन होगी वो 1 mm की होगी। उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, एक स्मॉल बॉक्स में जो डिस्टेंस होगी वो 1 mm की होगी। ठीक है, और 1 mm मतलब होता है 0.04 सेकेंड। क्लियर? ये बात याद रखना। एक स्मॉल बॉक्स होगा, उसके बीच में 1 mm का डिफरेंस होगा। दो स्मॉल बॉक्स के बीच में 1 mm का डिफरेंस होगा और उनके बीच का जो ड्यूरेशन होगा 0.04 सेकंड होने वाला है। फिर आता है एक लार्ज बॉक्स। पहले तो एक स्मॉल बॉक्स हो गया, अब एक पड़ेगा एक लार्ज बॉक्स। ठीक है, एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, ये बात याद रखना। एक लार्ज बॉक्स में 5 क्या होंगे? स्मॉल बॉक्स होंगे। ठीक है, एक स्मॉल बॉक्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 1 का। ठीक है, तो 5 में 5 mm होगा, होगा ना। मतलब कि एक लार्ज बॉक्स में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 5 mm होती है। ठीक है, ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? एक स्मॉल बॉक्स में कितना होता है? 0.04, तो 5 में कितना हो जाएगा? 0.20 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने ये सिंपल बात याद रखना, यदि ये आप 2-3 बार रिवाइज करना, ये याद हो जाता है तो आप सबको याद हो जाएगा
पहली बात तो कि एक लार्ज बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं, 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि एक स्मॉल बॉक्स है उसमें ड्यूरेशन कितना है, 0.04 सेकंड का होता है और डिस्टेंस कितनी होती है, 1 mm होती है। ठीक है, वहीं दूसरा लेके एक जो लार्ज बॉक्स है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 0.20 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना इस पूरे को, 5 से कर दो तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 mm। अब भी समझ में नहीं आई तो मैं पेपर से बता दूं कि स्मॉल बॉक्स लार्ज बॉक्स क्या होता है। आपने ऐसा ईसीजी देखा होगा, ऐसा होता है ना ईसीजी, ये है, ये एक लार्ज बॉक्स है, ये लाइन दिख रही है, ये लार्ज बॉक्स है, ये पूरा एक बॉक्स बनाते हैं, एक लार्ज बॉक्स हो गया। लेकिन इसके बीच में अब ये छोटी छोटी लाइन और दिख रही है, वो स्मॉल बॉक्स होता है। देखो मैं दोबारा बताऊं कि ये एक ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है, एक लार्ज बॉक्स है, ये क्या है, लार्ज बॉक्स है। इसके बीच में 5 स्मॉल बॉक्स आ रहे होंगे, दिख रहे होंगे आपको। देखो छोटे छोटे, देखो आप काउंट करना, ईसीजी होती है ना उसमें काउंट करना, ये छोटे छोटे 5 क्या होंगे, स्मॉल बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन को देखना होता है कि एक स्मॉल बॉक्स आ रहा है तो कितना ड्यूरेशन है, 0.04 है। लार्ज बॉक्स काउंट कर लो तो 0.20 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। अब ये होता है, आप इससे और अच्छी तरह समझ पाओगे, ये पूरा दिख रहा है, ये क्या है, एक लार्ज बॉक्स है, पूरा क्या है, एक लार्ज बॉक्स है। ठीक है, और यदि मैं एक ये सिलेक्ट करूं, इसके अंदर छोटा सा, ये क्या है, स्मॉल बॉक्स है, क्या है, स्मॉल बॉक्स है। सपोज करो कि एक लार्ज बॉक्स के अंदर, ये पूरा लार्ज बॉक्स है, इसके अंदर कितने स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्मॉल बॉक्स आते हैं। ये याद रखना कि एक लार्ज बॉक्स आ रहा है मतलब कि कितना ड्यूरेशन है, 0.20 सेकंड है। डिस्टेंस कितना है, 5 mm है। क्यों, क्योंकि एक की ड्यूरेशन होती है 1 mm, तो 5 की 5 mm। ठीक है, ठीक है, ड्यूरेशन एक स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन होता है 0.04 सेकंड, तो 5 का 0.20 सेकंड होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो स्मॉल बॉक्स क्या होता है, लार्ज बॉक्स क्या है, ये मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे ये कहता है कि भाई मुझे टी वेव में कितना टाइम लगा, टी वेव है, ये जो टी वेव है इसमें कितना टाइम लगा है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें देख लो कि स्मॉल बॉक्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, भाई टी वेव यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक है, 5 स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं। एक स्मॉल बॉक्स की डिस्टेंस कितनी है, 0.04 टाइम सेकंड लगती है, तो 5 स्मॉल बॉक्स में कितना लग जाएगा, 0.20 सेकंड। मतलब कह देंगे टी जो टी वेव है उसमें 0.2 सेकंड लगा है, 20। या ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसके बीच में कितने लार्ज बॉक्स है, एक लार्ज बॉक्स आ रहा है पूरा, एक टी वेव में एक लार्ज बॉक्स आ रहा है, और एक लार्ज बॉक्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.20 सेकंड होती है। अब मैं आपसे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, चलो ये आप बाद में कैलकुलेट करते रहना, जैसे कैलकुलेट करना चाहे अपन कि भाई पी वेव में कितना टाइम लग रहा है। पी वेव कहां से कहां तक की है, पी वेव देखे तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, मतलब देखने को आ रहा है कि 2.5 स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं पी वेव में, पी वेव में 2.5 स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं। आप अच्छी तरह गिनोगे ना तो देखो 1 2 और ये आधा आ रहा है। ठीक है, एक स्मॉल बॉक्स में कितना ड्यूरेशन होता है, 0.04, तो 2.5 में कितना होगा, तो 0.04 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा, 1000 से कर देंगे एंड में ना, तो सो तो 0.1 सेकंड का है, इतना ही होता है आपका पीवी, है ना। तो ऐसे अपन कैलकुलेट करते हैं कि कितना ड्यूरेशन लगता है, तो आप ड्यूरेशन कैलकुलेट करना आई थिंक सीख गए होगे। ठीक है, इसी एक बार स्पीड पूछ ली थी, ईसीजी की स्पीड है ना, स्पीड ऑफ ईसीजी पेपर कैसे निकालोगे। ठीक है, ईसीजी पेपर की स्पीड क्या होती है, और वो याद रखना कितनी होती है, 25 mm पर सेकंड। कितनी होती है, 25 mm पर सेकंड। कैसे आई, एक लार्ज बॉक्स, या आप लिखो, एक मिनट, एक लार्ज बॉक्स में कितना टाइम लगता है, 0.20 सेकंड। ठीक है, कितना डिस्टेंस होता है भाई, ये तो क्या है, टाइम है, एक लार्ज बॉक्स में इतना टाइम लगता है। डिस्टेंस की बात करें कि डिस्टेंस कितना होता है, तो डिस्टेंस 5 mm हो जाता है, 5 mm हो जाता है ना, एक मिनट ओके, ये डिस्टेंस हो गया 5 mm, एक लार्ज बॉक्स का डिस्टेंस ले लिया। अब आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
टाइम। तो निकालो डिस्टेंस कितना हो गया 5, टाइम कितना है 0.20 इंटू 100 हो जाएगा, ये ऊपर गया तो 5, तो आंसर आएगा 25 mm पर सेकेंड। अरे यार लार्ज बॉक्स में निकालना चाह रहे तो आप स्मॉल बॉक्स से निकाल लो। एक स्मॉल बॉक्स होता है उसमें कितना टाइम लगता है 0.04 सेकेंड। डिस्टेंस कितना होता है 1 mm, तो फिर निकाल लो डिस्टेंस अपॉन 0.04, 100, आंसर कितना देगा 25 mm पर सेकेंड। अब कैसे कैलकुलेट कर लो, मतलब ईसीजी की स्पीड होती है वो इतनी होती है। बार ये नॉर्थ साइड में पूछा गया था, नेट पीजी में पूछा गया था कि ईसीजी पेपर की स्पीड बताओ। ओके ठीक है, तो आप ड्यूरेशन, आई थिंक कि ड्यूरेशन कैच करना आप सीखे कि ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। ईसीजी पेपर ऐसा होता है, तो मैं बताता कि स्मॉल बॉक्स कैसा होता है, लार्ज बॉक्स कैसा होता है। तो ये दिख रहा है ये लार्ज बॉक्स है और इसके अंदर छोटे छोटे दिख रहे हैं वो स्मॉल बॉक्स है। अब आप आपके हॉस्पिटल में जो ईसीजी होती है उनमें आप कैलकुलेशन करना सीखो ना। ओके अब अपन बात करते हैं दूसरे एक्सिस की, वर्टिकल प्लेन की। किसकी बात करते हैं वर्टिकल प्लेन की अपन बात करते हैं। वर्टिकल प्लेन कैसा होता है, क्या कैलकुलेट करते हैं उससे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं कि कितना पावरफुल होता है। याद रखना ये भी, इसमें एक स्मॉल बॉक्स होगा, सॉरी एक स्मॉल बॉक्स होगा, उसके बीच में डिस्टेंस तो वही होती है 1 mm। ओके तो एक स्मॉल बॉक्स बराबर होता है 1 mm होता है ना, तो 1 mm बराबर होता है 0.1 मिली वोल्ट। मिनी वोल्ट है ना, मिली वोल्ट है ना, 0.1 मिली वोल्ट। तो एक लार्ज बॉक्स में, अब वही बात आ गई, वैसे समझाना पड़ेगा बालकों की तरह। एक लार्ज बॉक्स में आते हैं 5 स्मॉल बॉक्स, तो कितना हो गया 5 mm हो गया। और मिली वोल्ट कितना हो गया 0.5 मिली वोल्ट हो गया। वही मैं आपको ईसीजी पेपर दिखाता हूँ। देखो जैसे ये है आपका लार्ज बॉक्स और इसके अंदर छोटे छोटे क्या मिल रहे हैं स्मॉल बॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक लार्ज स्मॉल बॉक्स में 1 mm का होता है, चाहे वो वर्टिकल में हो चाहे हॉरिजॉन्टल में, 1 mm का डिस्टेंस होता है। और यदि अपन मिली वोल्ट की बात करें तो 0.1 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात। लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, वैसे ही है ना, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि अपन कह सकते हैं एक लार्ज बॉक्स इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्स, है ना। मेन बात ये है कि 1 mm इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट, ठीक है। 1 mm लेते हो उधर 0.1 मिली वोल्ट आते हैं। ये अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 मिली वोल्ट इक्वल टू 10 mm, ये भी तो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, कैसे भी लिख दो, एक ही बात है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझो। ओवरऑल अपन जैसे बात ये है कि आपको निकालना है कि क्यू आर एस का एम्पलीट्यूड कितना है। तो आप कैसे निकालोगे, आप इसमें स्मॉल, ये लार्ज बॉक्स है और ये स्मॉल बॉक्स है, तो आप देख लो कितने स्मॉल बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से लेके यहां तक आने में आप कितने काउंट कर लो 7 स्मॉल बॉक्स हो गए, ठीक है। अपन को एम्पलीट्यूड निकालना है आर का, तो 7 स्मॉल बॉक्स हो गए। तो फिर एक स्मॉल बॉक्स का कितना होता है ड्यूरेशन, कितना मिली वोल्ट होता है 0.1, 7 का कितना हो गया 7, तो आ जाएगा 0.7 मिली वोल्ट। अपन ने एवरेज भी इतना ही पढ़ा था ना कि चेस्ट लीड होती है उस पे 0.10 और 0.110 बोल दो, और जो ये लीड होती है आपके लिम्ब लीड होती है उनमें आपका 0.5 होता है ना, तो ये चेस्ट लीड का होगा। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 7 mm, आप ऐसे ही बोल दो या mm में बोल दो, मिली वोल्ट में बोल दो, एक ही बात है। आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप ईसीजी को पढ़ना, ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना सीखोगे, ठीक है। देखो जैसे आपके नॉर्मल हॉस्पिटल में स्टैंडर्ड नीड निकलती है ना, स्टैंडर्ड ईसीजी होती है, मैं बता रहा हूँ जो आपकी स्टैंडर्ड ईसीजी होती है जो आपके हॉस्पिटल में निकलती है, स्टैंडर्ड ईसीजी बोलते हैं, वो ईसीजी हरदम 6 सेकंड वाली होती है। क्या होती है 6 सेकंड वाली ईसीजी होती है। और आप देख लेना 6 सेकंड में आपके 30 तो लार्ज बॉक्स आएंगे और 150 स्मॉल बॉक्स आते हैं। तो आप देख लेना अपने जो स्टैंडर्ड ईसीजी लीड निकलती है ना वो 6 सेकंड वाली निकलती है। आप जो एक ईसीजी लीड निकालते हो वो 6 सेकंड की निकलती है। आज देखो 30 लार्ज बॉक्स है, ठीक है। एक लार्ज बॉक्स में कितना डिस्टेंस होता है 0.20 टाइम लगता है सेकंड का, 100 1010 तो 6 सेकंड आ गया। अब ऐसे 150 से निकालो, 150 स्मॉल बॉक्स है, एक में कितना लगता है, एक स्मॉल बॉक्स से 0.04 सेकंड लगती है,
तो बटा 100 आ जाएगा, नीचे एक जीरो ये कट गया, और तो ये दोबारा 6 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो 6 सेकंड वाली स्ट्रिप अपन निकालते हैं। अब सुनो, कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट की, हार्ट रेट कैसे कैलकुलेशन करते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट कि हार्ट रेट का कैलकुलेशन अपन किस तरीके से करते हैं। ओके, तो देखो हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है इसको समझो। पहली बात तो अपन लेते हैं कि जो 6 सेकंड वाली स्ट्रिप होती है, 6 सेकंड स्ट्रिप में बहुत आसान है ना। जो अपने स्टैंडर्ड ईसीजी आती है, यदि आप तो कैसे पता लगाओगे कोई ईसीजी 6 सेकंड की है, तो आपको पता है कैसे पता लगाना है। यदि आप पहले गिनना कि उसमें 30 लार्ज बॉक्स है क्या, या 150 स्मॉल बॉक्स है क्या। भाई एक जो 6 सेकंड स्ट्रिप होती है उसमें या तो 30 लार्ज बॉक्स होंगे या 150 स्मॉल बॉक्स होंगे, है ना। आप लार्ज बॉक्स गिन लो, 1 सेकंड ऐसा मुश्किल से 1 मिनट लगेगी। यदि 30 लार्ज बॉक्स दिख रहे हैं तो आप समझ जाओ कि वो 6 सेकंड स्ट्रिप है। ठीक है, अब पता है कैसे हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ईसीजी से, है ना। आजकल तो मेरे हिसाब से कंप्यूटराइज्ड ईसीजी आती है जिसमें ऊपर लिखा होता है कि इसकी हार्ट रेट इतनी है, डायग्नोसिस भी लिखा आता है कि साइनस ब्रेडिकार्डिया है, साइनस टैकिकार्डिया है, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सब लिखा आता है। लेकिन अपन को मैन्युअली कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। ओके, तो 30 लार्ज बॉक्स है, ये 150 आपके स्मॉल बॉक्स है, इसका मतलब कि 6 सेकंड स्ट्रिप है ना। अब आप जानते हो हार्ट रेट क्या होती है, हार्ट रेट क्या होती है, हार्ट रेट होती है कंप्लीट 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट या 60 सेकंड के अंदर कितनी हार्ट बीट हुई है, कितनी हार्ट बीट हुई है, कितने कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुए, ऐसे ही तो होता है। कितने कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुए, कितनी हार्ट बीट हुई है, कितनी टाइम के अंदर, 60 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल कंप्लीट होना मतलब कि आरआर इंटरवल का है, कि एक आरआर इंटरवल हो गया या एक आरआर आया अपने पास, आरआर वेव है, एक आरआर वेव कंप्लीट मतलब कि एक हार्ट बीट कंप्लीट हो गई। ठीक है, अपन देख लेंगे कि पहले तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 सेकंड में कितनी आर वेव आ रही है, तो अपन को पता लग जाएगी 6 सेकंड के अंदर कितनी बार हार्ट बीट हुआ, ये पता लग जाएगा। ठीक है भाई, एक आर आर वेव आती है, मतलब एक आर वेव आती है, इसका मतलब कि एक हार्ट बीट आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अपन पहले कैलकुलेट कर लेंगे 6 सेकंड में कितनी आर वेव आ गई, मतलब कि 6 सेकंड में कितनी बार हार्ट बीट हो गया। अपन को निकालना कितने टाइम में, 60 सेकंड में। तो जितना भी आंसर आया ना 6 सेकंड में, उसको अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 60 सेकंड में आ जाएगा, और वही आपकी क्या हो जाएगी, हार्ट रेट हो जाएगी। समझ में आ गया। पहले तो आप निकालोगे कि एक आर वेव, एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाएगा, वो आर वेव से निकल जाएगा, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। 6 सेकंड में देखने कितनी आर वेव आ रही है, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 सेकंड। अपन को ओवरऑल 60 सेकंड में कितनी आर वेव आ रही है ये निकालना है। लेकिन अपने पास 60 सेकंड लंबा ईसीजी पेपर नहीं होता, अपने पास 6 सेकंड का है, तो अपन जितना भी आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रेगुलर रिदम के लिए है, ऐसा नहीं कि बीच बीच में चेंज हो रहा है उसके लिए नहीं है, ये ओनली फॉर रेगुलर रिदम, कि जो एक बार आर आर के बीच में टाइम चल रहा है तो वही होना चाहिए, ओनली फॉर रेगुलर रिदम के लिए। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ आर वेव इन 6 सेकंड, है ना। जब पूरा 6 सेकंड ईसीजी वाले पे है ना, या 30 लार्ज बॉक्स में कितनी आर वेव है इनटू 10, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी 60 सेकंड में कितनी आर वेव है, और उसी को अपन क्या बोलेंगे, हार्ट रेट बोलेंगे। पहला तरीका तो ये है, आप डिफरेंट डिफरेंट ईसीजी पेपर डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस करना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इमेज में कैलकुलेशन आपको दे नहीं रखा, नहीं मैं करा देता एक। दूसरा आता है आजकल जो मेन आता है दूसरा, वो होगा आपका कि अपने पास 6 सेकंड स्ट्रिप नहीं है, इफ 6 सेकंड स्ट्रिप नॉट अवेलेबल, स्ट्रिप नॉट अवेलेबल, यदि हमारे पास 6 सेकंड स्ट्रिप नहीं है तब कैसे करोगे, तो फिर अपन क्या करेंगे समझो, फिर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझो आप, है ना। एक तरीका तो है कि बाय यूजिंग लार्ज बॉक्स, कि लार्ज बॉक्स से यूज करके निकालो। कैसे निकालेंगे, तो आंसर आएगा नंबर ऑफ, या लिखो नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन आर आर इंटरवल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं,
लिखो, ये कैसे आया आपको सब समझाऊंगा। 300 अपॉन नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन टू आर वेव, दो आर वेव के बीच में कितने लार्ज बॉक्स आए हैं उसको डिवाइड करना है 300 में, उसको डिवाइड कर दो तो आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा। ठीक है, यदि आप स्मॉल बॉक्स का यूज कर रहे हो, बाई यूजिंग स्मॉल बॉक्स, यदि आप स्मॉल बॉक्स यूज कर रहे हो तो हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स बिटवीन आर वेव। ठीक है, ये होता है। यदि आप स्मॉल बॉक्स ले रहे हो, यदि सिंपल सी बात है, यदि आप लार्ज बॉक्स ले रहे हो तो 300 में डिवाइड करना है, स्मॉल बॉक्स ले रहे हो तो आपको 1500 में डिवाइड करना है। क्या कि आर वेव के बीच में कितने स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं, लार्ज बॉक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये आर वेव है एक, है ना, इसमें पूरा दिखाया नहीं, और मान लो दूसरा आर वेव यहाँ आ रहा है, एक आर वेव ये, दूसरा आर वेव ये, तो इन दोनों के बीच में देखेंगे कितने लार्ज बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 और 2.5, 2.5 लार्ज बॉक्स आ रहे हैं, तो अपन 300 अपॉन 2.5 कर देंगे। यदि मान लो स्मॉल बॉक्स देखते हैं, यदि यहाँ पे देखो लार्ज बॉक्स देखो एपरेट नहीं दे रहे, आधा पड़ रहा है एक, है ना, तो अपन एपरेट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं, तो 1500 में इस स्मॉल बॉक्स को 1200 में डिवाइड करता है ना, तो 12 कर देंगे, आ जाएगा आपके पास आंसर, है ना, कितना आएगा, 990 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपन हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं कि नंबर दो आर वेव के बीच में कितने स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं, 1500 से डिवाइड कर दो, या दो आर वेव के बीच में कितने लार्ज बॉक्स आ रहे हैं उसको 300 से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों, 300 और 1500 कहां से आए हैं, तो सुनो, ये इसका मतलब क्या हुआ, मैं स्मॉल बॉक्स से दे रहा हूं, लार्ज बॉक्स है ना। आप एक चीज सुनो, सपोज करो एक आर वेव मतलब एक बीट है, ये कह रहा है कि एक बीट होने पे मुझे कितना टाइम लगता है ना, ये सपोज एक बीट होने पे इसको पूरा हार्ट रेट आ जाएगा, जो भी, कैसे समझाऊं यार आपको, आप ये बताओ कि 60 सेकंड में कितने लार्ज बॉक्स होंगे, मुझे ये बताओ 60 सेकंड में कितने लार्ज बॉक्स होंगे। भाई आपको पता है 6 सेकंड में, या आप इतना कह सकते हो कि एक लार्ज बॉक्स इक्वल टू, आप ये बताओ एक लार्ज बॉक्स में कितना टाइम लगता है, एक लार्ज बॉक्स में लगता है 0.20 सेकंड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 0.2 सेकंड में एक लार्ज बॉक्स है, एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/0.20 लार्ज बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 60 सेकंड में कितने लार्ज बॉक्स हो जाएंगे, 1/20 इंटू 60, ऐसे करते हैं ना कैलकुलेट, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 100 3, तो मतलब कि आप ये कैलकुलेट कर लो कि 60 सेकंड में 300 लार्ज बॉक्स होते हैं। ठीक है, वो यही कह रहा है कि इसमें यही कह रहा है कि दो आर वेव के बीच में, कि एक बीट में मुझे, आप कैसे समझाओ, आप समझ लो, तो ये 300 यहां से आया है ना, 1500 कैसे आया है, तो ये ऐसे कैलकुलेट कर, सॉरी, तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि एक स्मॉल बॉक्स में कितना ड्यूरेशन लगता है, 0.04 सेकंड, मतलब कि 0.04 सेकंड में एक स्मॉल बॉक्स है। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने होगा, 1/0.04, 60 सेकंड में कितना होगा इंटू 60, ये 100, 1500 लार्ज बॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक मिनट में कितने लार्ज बॉक्स होते हैं वो अपन ऊपर लिखते हैं अपॉन नंबर ऑफ आर वेव, आर वेव के बीच में कितने स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं, आर वेव के बीच में कितने लार्ज बॉक्स हो रहे हैं। लार्ज बॉक्स काउंट कर रहे हो तो 300 में से डिवाइड करना, स्मॉल बॉक्स कर रहे हो तो 1500 में से डिवाइड करना, ऐसे अपन हार्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आपको एक दो प्रैक्टिस करा दूं क्वेश्चन, तो आप अच्छी तरह सीख पाओगे, आपको प्रैक्टिकली फील आएगा। एक मिनट रुकिए, आप मैं इमेज देखता हूँ। जैसे अपने पास एक ईसीजी आई है ना, इसमें अपन देखते हैं ऊपर वाला है, जैसे जैसे अपने पास ऊपर वाला एग्जांपल एक है ना, ये, तो अपन देखेंगे दो आर वेव, एक आर वेव ये, एक आर वेव ये है, एक मिनट सॉरी, दो आर वेव अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक आर वेव ये आ गई, एक आर वेव ये आ गई। अपन, आप कह रहे हो कि भाई लार्ज बॉक्स से कैलकुलेट करो, है ना, तो अपन दो आर वेव ले ली, तो इसके अंदर कितने लार्ज बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 लार्ज बॉक्स है। तो कैसे करेंगे,
भाई जब लार्ज बॉक्स की बात करते हैं तो तुम 300 में से डिवाइड करते हैं, कितने लार्ज बॉक्स है 6, तो हार्ट रेट कितना जाएगा 50 आ जाएगा, मतलब पेशेंट ब्रेडी में है, 50 बीट पर मिनट आ रहा है। यदि अपन नीचे वाले में देखते हैं तो 2 आर वेव है, ये एक आर वेव, ये एक आर वेव, कितने लार्ज बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, 5 ही है कंप्लीट लार्ज बॉक्स, 5 है तो अपन 5 ही ले लेते हैं ना, थोड़ा ऊपर नीचे हार्ट रेट चलते हैं, फिक्स नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि फिक्स चाहिए तो आप स्मॉल बॉक्स का यूज करो, ठीक है। तो अपने पास कितने 5 लार्ज बॉक्स है, 300 डिवाइड बाई 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ये आ गया 60। यदि इसमें देखते हैं तो कितने लार्ज बॉक्स हैं, ये है और ये है, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो 300 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 75 आ जाएगा, पीछे 150 300 हो जाता है ना। यदि इसमें देखोगे तो एक ये एक आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहे हैं, तो 300 डिवाइड बाई 3 करो तो आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। यदि इसमें देख रहे हो एक आ रहा है, 2 आ रहा है, तो अब 300 डिवाइड बाई 2 करो 150 आ जाएगा, पेशेंट टैकीकार्डिया में, देखो ये इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को आगे तक बोलते हैं पीएसवीटी हो रहा है इसको, ठीक है। ईसीजी देख के देखो, नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, और ये तो आप देख लो साइनस टैकीकार्डिया का एग्जांपल है, ये तो 1 सेकंड में एक ही लार्ज बॉक्स आ रहा है, ठीक है। मतलब ये इसी तरह कहते हैं, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था ना पहले, वो ये कर रहा था कि 2 आर वेव है, मतलब 2 आर वेव के बीच में टाइम लार्ज बॉक्स आ रहे हैं, अपन ये कह रहे हैं ये एक हार्ट बीट है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म हो रहे, तो एक हार्ट बीट है ये, है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक हार्ट बीट में टाइम कितना लग रहा है 1 2 3, एक हार्ट बीट में 3 लार्ज बॉक्स है, ठीक है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे प्रैक्टिकल करते हैं कि एक हार्ट बीट है, एक हार्ट बीट ये हो गई, ये एक हार्ट बीट हो गई, एक हार्ट बीट में 1 2 3 लार्ज बॉक्स है ना। तो 3 लार्ज बॉक्स हैं एक हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट में, एक लार्ज बॉक्स में कितनी हार्ट बीट है 1/3। अब मुझे एक चीज बताओ कि 60 सेकंड में कितने लार्ज बॉक्स होते हैं, तो 300 में कितना होगा, तो 300 में 100 हार्ट बीट होंगे, ऐसे कैलकुलेट कर लो। या कई लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये एक हार्ट बीट में कितना टाइम लग रहा है, एक हार्ट बीट में कितना टाइम लग रहा है 3 लार्ज बॉक्स, 3 लार्ज बॉक्स में कितना टाइम होता है 0.60 सेकंड, तो 0.60 सेकंड में एक हार्ट बीट है, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, एक सेकंड में कितनी हार्ट बीट हो जाएगी 1/0.60। आपको 60 सेकंड में हार्ट बीट कैलकुलेट करनी है, तो 1/0.60 इंटू 60 कर लो, आंसर जाएगा 100 पड़ जाएगा। सो ये 60 से 60 का आंसर आ जाएगा 100। कैसे भी कर सकते हो, यदि आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इजीली कर सकते हो। आज हमको देख के, वैसे आजकल क्या होता है हर जगह लिखी आती है, कंप्यूटराइज होता है, उसमें हर जगह हार्ट रेट लिखी आती है, डायग्नोसिस लिखा आता है, तो इतना जोर नहीं आता, पहले बहुत कैलकुलेट करते हैं। जो आप अभी देखो ना, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ छोटा सा पर्चा आता है, ठीक है। आपको एक इमेज और दिखा देता हूँ मैं, जैसे इसमें दिखाता हूँ, इसमें अच्छी तरह समझा रखा है इस बंदे ने, देखो इसमें इसने अच्छी तरह समझा रखा है, जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है इसने, ये है ना। तो इसने क्या रखा है कि एक बड़े बॉक्स में कितने लार्ज बॉक्स हैं 1 2 3 4, लार्ज बॉक्स की बात करें तो 300 लेते हैं, उसमें 4 को डिवाइड कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ 300 अपॉन नंबर ऑफ लार्ज आर इंटरवल, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, आप हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हो मेरे हिसाब से, और बता सकते हो पेशेंट को टैकीकार्डिया है ब्रेडिकार्डिया है, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वैसे मेनली जो ईसीजी में देखते हैं ना, वो मेनली डॉक्टर हार्ट रेट कैलकुलेट नहीं करती, मेनली वो देखते हैं एरिथमिया, वो कहते हैं कि आप पेशेंट को एएफ है, पेशेंट को वीएफ हो रहा है, पेशेंट को वीटी हो रहा है, वो कहते हैं ये अपन सेकंड ईयर में सीखेंगे डायग्नोसिस करना बीमारियों का, है ना, कि कौन सी बीमारी, इसको अपन सेकंड ईयर में अच्छे से सिखाऊंगा। जैसे आप हार्ट रेट कैलकुलेट करना सीख जाओगे ना अच्छे से, ऐसे सेकंड ईयर में आप डायग्नोसिस करना सीख जाओगे, और कोई उनका रेशनल पूछेगा तो आपको बेस तो पूरा पता ही है कि यार पी वेव में ये हो रहा है, पी वेव में ऐसा हो रहा है, इसलिए बीमारी है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।